स्वागत। आज हम हिंदी साहित्य के एक बहुत ही महत्वपूर्ण महाकाव्य कामायनी पर बात करने वाले हैं। तो आज का इरादा ये है कि इस काफ़ी जटिल रचना, खासकर श्रद्धा सर्ग, इसके सार को समझें, इसमें जो दार्शनिक पहलू हैं उन्हें देखें और ये जानने की कोशिश करें कि प्रसाद जी आखिर कहना क्या चाह रहे थे। बिल्कुल सही। और देखिए, कामायनी सिर्फ एक कहानी नहीं है, मतलब ये महज पौराणिक कथा का दोबारा कहना भर नहीं है। ये तो मानव चेतना कैसे विकसित हुई, सृष्टि कैसे बनी, जीवन में जो द्वंद्व हैं, सुख दुख हैं, उन सब का एक गहरा चिंतन है। और श्रद्धा सर्ग, हाँ, वो इस पूरी यात्रा का एक बहुत ही अहम मोड़ है। तो फिर शुरुआत करते हैं उस साहित्यिक पृष्ठभूमि से जिसमें कामायनी रची गई, मतलब छायावाद से। स्रोत में डॉक्टर नगेंद्र की परिभाषा का जिक्र है, कहते हैं वो महत्वपूर्ण है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है। इसका असल मतलब क्या हुआ? हाँ, इसे आसान शब्दों में समझे तो छायावाद से पहले की जो कविता थी, जैसे द्विवेदी युग की, वो ज्यादातर वर्णात्मक होती थी। मतलब जो जैसा दिखा बाहर से वैसा कह दिया, स्थूल रूप पर जोर था। छायावाद ने इसके खिलाफ एक तरह का, कह सकते हैं, विद्रोह किया। उसने भावनाओं की गहराई पर, मन के अंदर क्या चल रहा है उस पर ध्यान दिया, प्रकृति में इंसानी जज्बात देखना, जिसे हम मानवीकरण कहते हैं, भाषा के लक्षणा, व्यंजना, मतलब सांकेतिक अर्थों पर जोर दिया, सूक्ष्म पर। ये बाहरी दुनिया से ज्यादा मन की भीतरी दुनिया की कविता बन गई। अच्छा। जैसे एक उदाहरण लें, द्विवेदी युग में सूर्यास्त का वर्णन शायद सीधा हो, दिन ढल गया, लेकिन छायावादी कवि जैसे निराला जी, वो उसी शाम को एक सुंदरी परी की तरह आसमान से उतरता हुआ दिखाते हैं। संध्या सुंदरी परी सी, ये हुआ सूक्ष्म चित्रण। इसमें भावना है, कल्पना है। समझ गया। बाहरी वर्णन से हटकर अंदरूनी एहसास और कल्पना पर जोर। अच्छा। और कामायनी को तो शांतिप्रिय द्विवेदी जी ने छायावाद का उपनिषद भी कहा है। इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है रचना? हाँ, देखिए, कामायनी 1936 में प्रकाशित हुई, हालांकि रचना 1935 में ही पूरी हो गई थी। और 1937 में इसे उस समय का बहुत प्रतिष्ठित मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला। ये समय भी देखिए, पहला विश्व युद्ध खत्म हो चुका था, दूसरे की आहट थी, दुनिया में एक बेचैनी थी, एक उथल पुथल थी। ऐसे माहौल में प्रसाद जी ने जल प्रलय के बाद अकेले बचे मनु और फिर श्रद्धा के मिलने से मानव सृष्टि के फिर से शुरू होने की कहानी बुनी। इसका आधार तो शतपथ ब्राह्मण जैसे प्राचीन ग्रंथ है। हाँ, लेकिन ये सिर्फ वो पुरानी कथा दोहराना नहीं है। प्रसाद जी ने इसे मानव मन के जो अलग अलग भाव है ना, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ऐसे पूरे 15 सर्ग हैं। इनके जरिए एक पूरी मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक यात्रा बना दिया है। और ये यात्रा कहाँ पहुंचती है? मन के जो टकराव है उनसे ऊपर उठकर एक संतुलन, एक समरसता और फिर परमानंद तक। दिलचस्प। तो जैसा स्रोत में डॉक्टर हरिचरण शर्मा ने कहा, ये एक तरह से जीवन जीने की कला सिखाने वाला काव्य है। खासकर उस उथल पुथल भरे दौर के लिए तो बहुत प्रासंगिक रहा होगा। हाँ, बिल्कुल। और इसका जो मूल दर्शन है वो कश्मीर शैव दर्शन की एक शाखा है, प्रत्यभिज्ञा दर्शन। प्रत्यभिज्ञा का मतलब होता है फिर से पहचानना। फिर से पहचानना क्या? जब इंसान को ये एहसास होता है, ये ज्ञान होता है, तो फिर भेदभाव मिट जाते हैं। वो अद्वैतवाद है। जीवन में एक संतुलन आता है, सुख दुख को देखने का नजरिया बदलता है, वो समरसतावाद है। और तब मिलती है असली शांति, असली खुशी, वो आनंदवाद है। कामायनी इसी संतुलन की बात करती है, ज्ञान, इच्छा और कर्म, इन तीनों में तालमेल बिठाने की। प्रसाद जी खुद बात के सर्गों में कहते भी हैं कि ज्ञान दूर, कुछ क्रिया भिन्न, इच्छा क्यों पूरी हो मन की। जब ये तीनों अलग अलग होंगे तो इच्छा कैसे पूरी होगी? ये दार्शनिक आधार तो काफी गहरा है। चलिए अब सीधे श्रद्धा सर्ग पर आते हैं। यहाँ कहानी कैसे आगे बढ़ती है? देखिए, कामायनी शुरू होती है चिंता सर्ग से। जल प्रलय हुआ है, सब नष्ट हो गया, देव संस्कृति खत्म, मनु अकेले बचे हैं, हिमालय की ऊंची चोटी पर बैठे हैं, पूरी तरह निराश, हताश। फिर आशा सर्ग आता है, उसमें थोड़ी सी उम्मीद जगती है, पर मन अभी भी उदासी है। और तब श्रद्धा सर्ग में श्रद्धा का प्रवेश होता है। श्रद्धा का आगमन। हाँ, स्रोत में उनके पहले शब्दों का बड़ा सुंदर जिक्र है। वो मनु से पूछती हैं, कौन तुम संस्कृति जलनिधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक। हाँ,
इसका क्या मतलब है यहाँ? हाँ, बहुत खूबसूरत पंक्ति है ये। श्रद्धा उस वीरान जगह पर मनु को देखती हैं। वो देव सृष्टि के प्रलय के बाद अकेले बचे हैं। तो वो पूछती हैं, तुम कौन हो जो इस संसार रूपी समुद्र संस्कृति जलनिधि के किनारे पर ऐसे पड़े हो जैसे लहरों ने कोई मणि फेंक दी हो किनारे पर। तुम चुपचाप बैठे हो, लेकिन अपनी आभा से, अपने तेज से इस सूनी जगह को रोशन कर रहे हो, जैसे कोई मणि चमकती है ना। फिर वो आगे कहती हैं, मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य। इसमें विरोधाभास अलंकार है। मतलब तुम थके हुए भी लग रहे हो, पर तुम्हारे व्यक्तित्व में एक मिठास भी है। अकेले हो, पर एक सुलझे हुए रहस्य जैसे भी हो। अच्छा। ये दिखाता है कि मनु का व्यक्तित्व साधारण नहीं, जटिल है। और जब मनु ये आवाज सुनते हैं, उन पर क्या असर होता है? श्रोत में वो पंक्ति है, सुना ये मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी का साजब सानंद। मनु चौंक जाते हैं। श्रद्धा की वो मीठी आवाज उन्हें भौरों की मधुर गुनगुनाहट जैसी लगती है। मधुकरी मतलब भ्रमरी या मादा भौरा। वो आवाज उनके कानों में जैसे शहद घोल देती है और उनके उदास मन में एक खुशी की, एक आनंद की लहर दौड़ा देती है। उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे आदि कवि वाल्मीकि को अपना पहला श्लोक सुनकर हुआ होगा। वो श्लोक भी तो दुख से ही निकला था, क्रौंचवध पर उसमें भी एक अजीब सा काव्यानंद था। तो मनु अपना सिर उठाते हैं, जो कमल की तरह नीचे झुका हुआ था, और फिर वो श्रद्धा के रूप को देखते हैं। स्रोत में इसका बड़ा ही मतलब काव्यात्मक वर्णन है। नयन का इंद्रजाल अभिराम। क्या खास है इस वर्णन में? हाँ, प्रसाद जी श्रद्धा के सौंदर्य का ऐसा चित्रण करते हैं जैसे आंखों के सामने कोई जादू फैल गया हो। अभिराम मतलब सुंदर। वो कभी फूलों से लदी हुई बेल, कुसुम वैभव में लता समान जैसी लगती हैं, तो कभी बादलों के बीच घिरी हुई चांदनी, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम जैसी। घनश्याम यहाँ बादल के अर्थ में है। उनकी लंबी स्वस्थ काया दीर्घकाय उन्मुक्त उनके उदार खुले दिल का प्रतीक लगती है। उन्हें वसंत की ताज़ी हवा में झूमते हुए खुशबू से भरे छोटे से शाल के पेड़, मधुपवन क्रीडित ज्यों शिशु शाल जैसा भी बताया गया है। ये सारे प्रकृति के बहुत जीवंत रूपक हैं। उनके कपड़ों का भी जिक्र है शायद। हाँ जरूर, उन्होंने गंधार देश की, जो आजकल का अफगानिस्तान का इलाका है, वहां की नीले रंग की भेड़ों की मुलायम रोएदार खाल पहन रखी है। मिश्रण गंधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म, मिश्रण मतलब कोमल। ये कपड़े उनके शरीर की कोमलता की रक्षा भी कर रहे हैं और उसे ढक भी रहे हैं। बन रहा था वो कोमल वर्म। वर्म मतलब कवच। और खास बात यह है कि उन नीले वस्त्रों के बीच से उनका गोरा गुलाबी रंग का शरीर, सुकुमार शरीर, कहीं कहीं से ऐसे झांक रहा है जैसे नीले बादलों के जंगल के बीच, मेघवन बीच गुलाबी रंग का बिजली का फूल खिल गया हो। वाह। खिला हो जो बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। यहाँ ज्यों शब्द उत्प्रेक्षालंकार बताता है। कवि एक संभावना दिखा रहे हैं। वो दृश्य और भी खूबसूरत बन जाता है। नीला और गुलाबी रंग का मेल बहुत आकर्षक लगता है। उनके चेहरे और मुस्कान के बारे में क्या बताया गया है? उनका चेहरा पश्चिम के आसमान में व्योम जैसे बादलों के बीच लाल सूरज घिरा हो, अरुण रवि मंडल वैसा तेज लिए हुए है। या फिर ऐसा लगता है जैसे नीलमणि के पर्वत पर कोई सोई हुई ज्वालामुखी हो, जिसके अंदर आग भरी हो। उनके घुंघराले बाल जो हैं अलग, उनके चांद जैसे चेहरे के पास ऐसे बिखरे हैं मानो छोटे छोटे नीले बादल, नील घन शावक उस चांद से अमृत पीने आ गए हों। क्या कल्पना है ना? और उनकी मुस्कान वो ऐसी है जैसे किसी नए लाल पत्ते पर, रक्त किसले पर सुबह के सूरज की कोई एक उजली ताजी किरण, अरुण की एक किरण अम्लान आलस में लिपटी आराम कर रही हो। ये सारे वर्णन बहुत ही ताजे हैं, इंद्रियों को जगाने वाले हैं। ये सब सुनकर ऐसा लगता है कि ये सिर्फ बाहरी सुंदरता का वर्णन नहीं है। स्रोत में उन्हें विश्व की करुण कामना मूर्ति कहा गया है और जड़ में स्फूर्ति जगाने वाली। इसका क्या मतलब है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने प्रसाद जी। श्रद्धा को सिर्फ एक सुंदर स्त्री नहीं दिखा रहे हैं, वो तो जैसे पूरी दुनिया की करुणा, इच्छा और आशा का साकार रूप है। कामना मूर्ति। उनका सौंदर्य सिर्फ आंखों को अच्छा नहीं लगता, उसमें एक दिव्यता है, एक सकारात्मक ऊर्जा है जो मुर्दे में भी जान डाल दे। जड़ चेतन में स्फूर्ति, वो जीवन का, सृजन का प्रतीक बनकर मनु के सामने खड़ी हैं। तो इतनी मीठी आवाज और ऐसा अद्भुत रूप देखकर मनु क्या कहते हैं? वो अपने बारे में कुछ बताते हैं? बीच फंसकर एक ऐसा रहस्य बन गया है जिसका कोई हल नहीं। मैं बिल्कुल लाचार हूँ, निरुपाय।
वो अपनी तुलना करते हैं एक भटकते हुए जलते हुए उल्का पिंड से, एक उल्का सा जलता भ्रांत जो बिना किसी मंजिल के अंतरिक्ष शून्य में घूम रहा है, या उस बदकिस्मत पहाड़ से शैल निर्झर न बना हतभाग्य जिससे कभी जीवन देने वाला झरना ही नहीं फूटा, या उस विशाल बर्फ के टुकड़े से गल नहीं सका जो कि हिमखंड जो कभी पिघलकर सागर से मिल ही नहीं पाया, मतलब किसी के काम ना आ सका। वो कहते हैं कि मेरा जीवन एक ऐसी पहेली बन गया है जिसे मैं सुलझा नहीं पा रहा और भविष्य का कुछ पता नहीं, बस यूं ही भटक रहा हूं। उनके शब्दों से तो गहरी निराशा झलकती है। ऐसा लगता है जैसे वो अपना वो देव संस्कृति वाला वैभवशाली अतीत सब भूल चुके हैं और वर्तमान सिर्फ अंधेरा है उनके लिए, तिमिर गर्भ में। हाँ, वो खुद को विस्मृति का अचेत स्तूप कहते हैं, यानी भूली बिसरी यादों का एक बेजान ढेर, ज्योति का धुंधला सा प्रतिबिंब, जड़ता की जीवन राशि। इन सब से उनकी निराशा और निष्क्रियता साफ जाहिर होती है। यहाँ तक कि सफलता भी उन्हें बस एक कल्पना का घर, कल्पित गेह लगती है जिसे पाना नामुमकिन सा है। फिर मनु श्रद्धा से पूछते हैं, कौन हो तुम वसंत के दूत? ये पंक्ति तो बहुत ही प्रसिद्ध है, इसका क्या खास महत्व है यहाँ? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। मनु का जीवन पतझड़ जैसा उजड़ा हुआ है, सब खत्म हो गया लगता है। ऐसे में श्रद्धा उन्हें वसंत का संदेशा लाने वाली कोयल जैसी लगती हैं, मतलब वो आशा का, नएपन का, जीवन का प्रतीक बनकर आई हैं। मनु उन्हें घोर अंधेरे, घन तिमिर में चमकने वाली बिजली की रेखा, चपला की रेख जैसा महसूस करते हैं। जीवन की तपिश, तपन में ठंडी हवा के झोंके जैसा, शीतल मंद बयार जैसा। श्रद्धा की उपस्थिति उनके मन में एक हलचल पैदा कर देती है, एक नई उम्मीद जगाती है। तब श्रद्धा अपना परिचय देती है। वो बताती हैं कि मैं गंधर्व देश की रहने वाली हूँ, अपने पिता की प्यारी बेटी हूँ, मुझे ललित कलाएं सीखने का बहुत शौक रहा है और मैं अपने मन की सच्ची खुशी, हृदय की अपनी सत्य की खोज में, सृष्टि के रहस्यों को जानने के लिए अक्सर यूं ही घूमती रहती हूँ। वो बताती हैं कि जब मैंने दूर से हिमालय को देखा तो मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि ये धरती इतनी डरी सहमी सी सिकड़ी हुई क्यों है, धरा की ये सिकुड़न भयभीत। मुझे लगा जैसे ये विशाल पर्वत चुपचाप कोई गहरा संदेश दे रहा है, नीरव संदेश, और उसी संदेश को जानने की बेचैनी मुझे यहाँ तक खींच लाई। और वो प्रलय के बाद इस वीरान जगह तक पहुंची कैसे? वो बताती हैं कि मैंने भी सागर का वो भयानक क्रोधित रूप देखा था, ऊंची ऊंची लहरें देखीं जो पहाड़ों से टकराकर शोर मचा रही थी। उसके बाद से मैं अकेली, बिना किसी सहारे के, लेकिन बिना डरे, विशृंखल इधर उधर घूम रही थी। फिर मैंने यहाँ वो बलि का अन्न देखा जो तुमने शायद दूसरे जीवों के लिए भूतहित रत रखा था। उसे देखकर मैंने अंदाजा लगाया कि यहाँ जरूर कोई जीवित इंसान है। तो अब श्रद्धा मनु की निराशा को सीधे सीधे चुनौती देती हैं। वो उन्हें तपस्वी कहकर पूछती हैं कि आप इतने थके हुए, क्लांत और निराश क्यों हैं? ये दुख का इतना तीव्र भाव, वेदना का ये कैसा वेग है आपके मन में? हाँ, वो एक तरह से उन्हें झकझोरती हैं, पूछती हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने त्याग और वैराग्य को ही जीवन का सच मान लिया है और उसी ने तुम्हारे मन पर सुंदर सा वेश धरकर कब्जा कर लिया है। वो उन्हें भविष्य की अनजान मुश्किलों से डर कर कर्म करने से, अपनी इच्छा शक्ति, काम का इस्तेमाल करने से झिझकने वाला बताती हैं। कहती हैं कि तुम भविष्य से इतना डर रहे हो कि आज कर्म ही नहीं कर पा रहे। और यहीं पर कामायनी का वो मुख्य दर्शन सामने आता है जब श्रद्धा कहती हैं कि दुख कोई श्राप नहीं है, बल्कि ईश्वर का एक रहस्यमय वरदान है जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मोल, ईश का वो रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल। ये तो बहुत गहरी बात कह दी उन्होंने। बिल्कुल, वो समझाती हैं कि ये दुनिया विषमताओं से ही चलती है, मतलब उतार चढ़ाव, सुख दुख की पीड़ा से ही ये संसार गतिशील व्यक्त होता है। सही बात है। सुख और दुख का ये पहिया घूमता रहता है और यही विकास का, जीवन का सच है। ये पूरी सृष्टि उस महान चेतना, भूमा या महाचिति का एक मीठा तोहफा, मधुर वरदान है। दुख की इन नीली लहरों के बीच ही सुख की चमकदार मणियां, सुख मणि गण बिखरी मिलती हैं। इसलिए जीवन में समरसता यानी सुख और दुख में संतुलन बनाए रखना, एक जैसा भाव रखना बहुत जरूरी है। यही जीवन पर हमारा अधिकार है। मनु पर इन बातों का असर तो होता है। वो श्रद्धा की बातों को मन में लहरें उठाने वाली मीठी हवा, मधुर मारुत जैसा बताते भी हैं, लेकिन फिर भी वो जीवन को लाचार, किंतु जीवन कितना निरुपाय ही मानते हैं और सफलता को तो बस कल्पित गेह है,
ये निराशा इतनी आसानी से जाती नहीं। सही कहा। और इसी पर श्रद्धा उन्हें फिर टोकती हैं, थोड़ी सख्ती से कहती हैं, अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दाव। कहती हैं कि वीर लोग तो जीवन की बाजी जीतने के लिए अपनी जान लगा देते हैं, मर मिटते हैं, और तुम हो के पहले ही हार मानकर बैठ गए। सिर्फ तपस्या या वैराग्य ही जीवन का अंत नहीं है। ये जो निराशा तुम पर छाई है, ये तो बस कुछ पल की है। इसके नीचे उम्मीद और खुशी, आशा का आह्लाद सोई हुई है, जो नई इच्छाओं से भरी है। उसे जगाओ। वो प्रकृति का उदाहरण भी देती है ना, कि प्रकृति कैसे बासी फूलों से श्रृंगार नहीं करती, हमेशा नयापन अपनाती है, पुरानी खाल निर्मोक को उतार फेंकती है। एकदम सही। वो कहती हैं कि ये सृष्टि लगातार आगे बढ़ रही है, युगों के चट्टानों पर अपने निशान छोड़ती हुई, युगों की चट्टानों पर सृष्टि डाल पद चिन्ह चली गंभीर। देवता, गंधर्व, असुर सब ने अपने पुरखों के रास्ते पर चलकर ही तरक्की की है। अनुसरण करती उसे अधीर। फिर वो मनु से कहती हैं, देखो, एक तरफ तुम हो जो हार मानकर निराश बैठे हो, और दूसरी तरफ ये विशाल धरती है जो प्रकृति के अनगिनत खजानों, प्रकृति वैभव से भरा अमंद से भरी पड़ी है। कर्म करो, उसका फल भोगो, और उस भोग से फिर नए कर्म की प्रेरणा लो। यही जड़ और चेतन यानी पूरी सृष्टि का आनंद है। फिर श्रद्धा ये भी कहती हैं कि तुम अकेले ये सृष्टि निर्माण का यज्ञ कैसे कर सकते हो, और शायद आकर्षण से हीन न होने की वजह से तुम अपना विस्तार, अपना फैलाव नहीं कर पाए। हाँ, वो कहती हैं कि तुम अकेले हो, असहाय हो, ये यज्ञ कैसे पूरा करोगे? लगता है तुम जीवन के प्रति आकर्षण खो बैठे हो, इसीलिए आत्म विस्तार नहीं कर सके, मतलब खुद को आगे नहीं बढ़ा सके, फैला नहीं सके। और तब वो अपना प्रस्ताव रखती हैं, तुम्हारा सर्चर बनकर क्या न उऋण हूं मैं, बिना विलंब। वो कहती है कि मैं तुम्हारी साथी बनकर, तुम्हारा साथ देकर इस ऋण से मुक्त होना चाहती हूँ। कौन सा ऋण? शायद सृष्टि को आगे बढ़ाने का। वो अपना सब कुछ, अपनी सेवा, दया, ममता, अपना माधुर्य और अटूट विश्वास जो उसके निर्मल हृदय रूपी खजाने रत्न निधि में भरा है, वो सब मनु को सौंपने को तैयार हो जाती है। वो कहती है कि मेरा ये समर्पण इस संसार रूपी सागर, सजल संस्कृति को पार करने में पतवार का काम करेगा। वो मनु को एक तरह से भविष्य का निर्माता बनने का आशीर्वाद जैसा भी देती हैं। बिल्कुल। वो शुभकामना देती हैं कि तुम इस नई मानव सृष्टि के मूल रहस्य बनो, जिससे ये दुनिया खुशबू से भर जाए। वो कहती हैं कि सुनो, पूरे विश्व में ईश्वर का वो वरदान गूंज रहा है, शक्तिशाली हो, विजयी बनो। वो मनु को अमृत संतान कहकर पुकारती हैं, अमर पुत्र। कहती हैं, डरो मत, जीवन का केंद्र निराशा नहीं, आकर्षण होना चाहिए। अगर आकर्षण होगा तो सारी समृद्धि अपने आप तुम्हारी ओर खिंची चली आएगी। वो कहती हैं कि जहां देव संस्कृति असफल हुई, देव असफलता के ध्वंस, उसी की नींव पर, उसी के खंडरों पर एक नई बेहतर मानव संस्कृति का महल खड़ा करो। और अंत में वो एक बहुत बड़ी, एक व्यापक कामना करती हैं। हाँ, वो चाहती हैं कि मानवता की कीर्ति धरती, अनल यानी अग्नि, यहाँ पृथ्वी के संदर्भ में हवा, अनिल, पानी, जल और आकाश सब में फैले। चाहे समुद्रों में कितना भी उफान आए, जलधि के फूटे कितने उत्स, द्वीप डूबे उतराएं, द्वीप कच्छप डूबे उतराएं, ग्रह नक्षत्र टूट जाएं, ज्वालामुखी फटे, ज्वालामुखी स्फोट चूर्ण हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये कल्याण करने वाली मानव सृष्टि, कल्याणमयी मानवीय सृष्टि मजबूती से स्थापित हो और हमेशा तरक्की का रास्ता दिखाती रहे। और फिर वो सबसे महत्वपूर्ण संदेश देती हैं, जो शायद कामायनी का सार भी है। वो बिखरी हुई शक्तियों को एक करने का आह्वान करती हैं। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त, विजयिनी मानवता हो जाए। वाह! यानी ये जो शक्ति के कण अलग अलग होकर बेचैन और बेकार बिखरे पड़े हैं, चाहे वो एक इंसान के मन की अलग अलग शक्तियां हों या समाज की हों या पूरी दुनिया की, अगर उनका समन्वय कर लिया जाए, उन्हें एक साथ मिला दिया जाए, तो मानवता की जीत निश्चित है। जी ने मनु की गहरी निराशा और श्रद्धा की इस प्रेरणादायी वाणी के जरिए जीवन के उन शाश्वत सवालों को छुआ है जिनसे इंसान हमेशा जूझता रहा है। निराशा पर आशा कैसे हावी हो, निष्क्रियता की जगह कर्म कैसे लें, और दिल और दिमाग यानी कह सकते हैं श्रद्धा और इड़ा जो बाद में आती हैं, बुद्धि, उनके बीच संतुलन कैसे बने।
कामायनी इन्हीं सब की तलाश है। और ये सोचना आज भी कितना मौजू लगता है ना। आज जब हम अपने आसपास इतनी तरह की बिखरी हुई शक्तियां देखते हैं, इतने मतभेद, इतने संघर्ष, चाहे वो व्यक्तिगत स्तर पर हो या सामाजिक स्तर पर, तो क्या श्रद्धा का ये संदेश कि बिखरी हुई शक्तियों का समन्वय ही मानवता की विजय है, शक्ति के विद्युत कण समन्वय उसका करे समस्त, क्या ये आज हमें कोई रास्ता दिखा सकता है? ये सवाल बिल्कुल सोचने पर मजबूर करता है। क्या ये जो बिखराव है, टकराव है, सिर्फ अपने फायदे की सोच है? इसके बजाय अगर हम एक होने की, तालमेल बिठाने की, सबका भला सोचने की कोशिश करें, जैसा श्रद्धा के समर्पण और आत्मविस्तार में दिखता है, तो क्या हम व्यक्तिगत और सामूहिक तौर पर एक ज्यादा बेहतर, ज्यादा सफल, ज्यादा विजयी जीवन जी सकते हैं? प्रसाद जी का इशारा तो शायद इसी तरफ है। तो इसी विचार के साथ कामायनी के श्रद्धा सर की इस गहन चर्चा को यहीं रोकते हैं। उम्मीद है ये बातचीत जानकारी भरी रही होगी और शायद कुछ नया सोचने को भी मिला होगा। धन्यवाद।